एंड वेलकम व्यूअर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर जी के 9 जून के करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े ज्यादा है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में समझाया गया है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और दोस्तों आज के जो वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने अगर पहले की करंट अफेयर सेशन की वीडियो नहीं देखी या आपसे मिस हो गया है तो आप हमारे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। और रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक की वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली बिकम अ सिग्नेटरी टू द प्रेस्टिजियस यूएन ग्लोबल सीईओ वाटर मैंडेट। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है IOCL, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है HPCL और ऑप्शन डी है गेल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, NTPC। आइए डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को, यानी 7 नवंबर 1975 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में एनटीपीसी के जो चेयरमैन और एमडी हैं वो हैं गुरदीप सिंह। आइए जो हस्ताक्षर किया एनटीपीसी ने उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीईओ वाटर मैंडेट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है जिसे दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छ एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों के विकास कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम हैज बीन ऑफिशियली स्टार्टेड विच विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश टिल डैश। मतलब यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा और यहाँ पे कौन से ईयर से कौन से ईयर तक ये डिकेड मनाया जाएगा। अभी हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है जो वर्ष इतना से इतना तक मनाया जाएगा। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है 2021 से 2031, ऑप्शन बी है 2020 से 2030, ऑप्शन सी है 2021 से 2030 और ऑप्शन डी है 2022 से 2031। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 2021 से 2030, ऑप्शन नंबर सी। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में जैसा कि एक टर्म आया था यूएन, पूरा होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है उसके जो अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरेस। जैसा कि आप यहाँ भी राइट साइड टॉप में देख पा रहे हैं, यही है एंटोनियो गुटरेस। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं इसमें 193। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का वो है न्यूयॉर्क, यूएसए। आइए इसके बारे में समझते हैं। और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। देखिए पहले की भी वीडियो में यूएनओ का नाम आ चुका है और मैंने भी पहले भी बहुत ही डिटेल से इसे समझाया था और फिर से ये चीज रिपीट हुआ है। तो इसी तरह चीजें जो है रिपीट होंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में निम्नलिखित में से किस एशियाई विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस है ए सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना, बी पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, सी सिंगापुर यूनिवर्सिटी और डी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है। आईआईएस बैंगलोर, आईआईटी रूपर और आईआईटी इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल किया है। मतलब ये जो सूची आई है उसमें 100 की जो सूची में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपना स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो वो स्थान क्या क्या है, ये तीनों का आईआईएस बैंगलोर का, आईआईटी रोपड़ का और आईआईटी इंदौर का, वो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आईआईएस बैंगलोर का जो स्थान है, रैंक है, वो है 37 और आईआईटी रोपड़ का जो स्थान है, जो रैंक है, वो है 55वें स्थान पे और आईआईटी इंदौर का जो स्थान है वो है 78 यानी 78वें स्थान पे। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया। निम्नलिखित में से किसे एचएसबीसी इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गीता स्वरूप, ऑप्शन बी है हितेंद्र दवे, ऑप्शन सी है थॉमस विजयन और ऑप्शन डी है संजीव सहाय। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हितेंद्र दवे। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। सबसे पहले एचएसबीसी बैंक के बारे में जानते हैं। एचएसबीसी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन और वर्तमान में जो एचएसबीसी के चेयरमैन है वो है मार्क टकर और इसके जो सीईओ हैं वो है नोएल क्विन। और एचएसबीसी का जो फुल फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 3 मार्च 1865 को 1865 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है लंदन में, यूके के लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। अभी यहाँ जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं राइट साइड के टॉप में, यही है हितेंद्र दवे, जिन्हें अभी एचएसबीसी इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए नीचे डिटेल्स में और भी कुछ दिया हुआ है, उसे देखते हैं। एचएसबीसी होल्डिंग पीएलसी इज अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होल्डिंग कंपनी। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन यूरोप। एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा होल्डिंग कंपनी है। यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी। निम्नलिखित में से किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संजीव सहाय, ऑप्शन नंबर बी है हितेंद्र दवे, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस विजयन और ऑप्शन नंबर डी है गीता स्वरूप। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए संजीव सहाय। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप ये जो लोगो देख पा रहे हैं ये पीएनजीआरबी का लोगो है और पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी। और यहाँ जो ये आप राइट साइड के टॉप में तस्वीर देख पा रहे हैं ये है संजीव सहाय। इन्हें अभी पीएनजीआरबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल्स में पीएनजीआरबी के बारे में जानते हैं। पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड is a statutory body in India constituted under the Act of Parliament of India
नेमली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत की संसद के अधिनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट अमाउंट दैट वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर इंडिया टू रिवाइटलाइज द एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है। तो आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 500 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 550 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर सी है 600 मिलियन यूएस डॉलर और ऑप्शन नंबर डी है 650 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है विश्व बैंक। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं जिसमें, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो लोगो है ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। और दोस्तों हमारे पहले के भी वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल से जान चुके हैं। और देखिए एक बार फिर से अभी वर्ल्ड बैंक का नाम आया है तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं और फिर से जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो है चीजें बार बार रिपीट होंगी, आपको जो है या रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो का आप पूरा देखिए, आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ जो वर्ल्ड बैंक का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांग। ओके। और मेंबर कंट्रीज देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की दो शाखाएं हैं, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। आईबीआरडी में मेंबर कंट्रीज हैं 189 और आईडीए में मेंबर कंट्रीज हैं 173। और यहाँ वर्ल्ड बैंक के बारे में और भी डिटेल से दिया हुआ है, चलिए उसे देखते हैं। The World Bank is an international financial institution that provides loan and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकार को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है काबुली वाला, ऑप्शन बी है अपूर संसार, ऑप्शन सी है वाटर ब्यूरियाल और ऑप्शन डी है चारुलता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाटर ब्यूरियाल। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। दोस्तों यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये फिल्म का पोस्टर है जो कि एक अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। और इसके जो निर्माता है वो हैं शांतनु सेन। और यह फिल्म जो है वाटर ब्यूरियाल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। और यह मूवी जो है लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबाकोटा मनहू से प्रेरित है। और यह फिल्म जो है येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखी गई है। मतलब इस जो ये जो फिल्म है इसके जो स्क्रिप्ट राइटर है वो हैं येसे दोरजी थोंगची। वाटर ब्यूरियाल मोनपा बोली में है। कौन सी बोली में है? मोनपा बोली। और यह अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। तो दोस्तों यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी ऑफ इंडिया टॉप्स द परफॉर्मेंस ग्रांडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो आइए हम हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पंजाब।
यहाँ पे अब पंजाब स्टेट का नाम आ गया है। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में पूरे डिटेल से। तो यहाँ जैसा कि आप अभी इंडिया का मैप देख पा रहे हैं और ये जो एरिया है ग्रीन कलर का, ये पंजाब का एरिया है। आइए समझते हैं। पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और यहाँ पे जिलों की कुल संख्या है 22 और यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 117, लेजिस्लेचर है टोटल 117 और राज्यसभा सीट जो है वो है 7 और लोकसभा टोटल सीट है 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए देखते हैं, ये जो आप अभी लेफ्ट साइड में जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है अमरिंदर सिंह, जो कि वर्तमान में अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ जो आप अभी राइट साइड में जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है वीपी सिंह बदनौर, जो कि अभी वर्तमान में पंजाब के गवर्नर हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंडेक्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों और गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मापदंडों के एक सेट पर रैंक करता है। यहां तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, विच कंट्री नेम्ड एज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी फाइव्स वर्ल्ड कप, किस देश को पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हॉकी फाइव्स विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो आइए हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है ओमान और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। अब यहाँ एक कंट्री का नाम आया ओमान। आइए डिटेल्स में समझते हैं ओमान के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये ओमान है, ये ओमान का क्षेत्र है। और यहाँ जो अभी आप लेफ्ट साइड में जो फ्लैग देख रहे हैं, झंडा देख रहे हैं, ये ओमान का झंडा है। और ओमान का जो कैपिटल है वो है मस्कट और वहां की जो करेंसी है वो है ओमानी रियाल। और वहां के जो वर्तमान में भी सुल्तान है, वहां पे सुल्तान होते हैं, प्रेसिडेंट और पीएम का कोई पोस्ट नहीं है। तो वहां जो वर्तमान में भी सुल्तान है वो है हैथम बिन तारिक अल सैद, हैथम बिन तारिक अल सैद। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अचीव्ड नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुद्ध ऊर्जा सतत लक्ष्य हासिल की है? तो आइए हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ऑप्शन नंबर डी है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों आप ये बताइए कि कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसे बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर्स टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूएसए और डी है रसिया। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो दोस्तों अभी प्रश्न में एक कंट्री का नाम आया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ जो आप अभी वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी और वहां की जो करेंसी है वो है यूएसडी, डॉलर, यूएस डॉलर। और वर्तमान में यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो हैं जो बिडेन। और यहाँ पे जो
आप फ्लैग देख पा रहे हैं, मैंने जो फ्लैग दे रखा है वो है यूएसए का फ्लैग, ध्यान से देख लीजिए। और अभी जो ये हेलीकॉप्टर जो अमेरिका भारत को सौंपेगा, रोमियो हेलीकॉप्टर, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है वो देख लेते हैं। भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 टोटल 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किया। और अभी जो है 3 हेलीकॉप्टर जो सौंपने वाला है अमेरिका भारत को, वो पहला फेज में सौंप रहा है। यानी टोटल 24 हेलीकॉप्टर जो है भारत को सौंपने हैं। तो जो 3 हेलीकॉप्टर है ये 24 में से ही 3 अभी पहला फेज में यूएसए जो है इंडिया को सौंप रहा है, और आगे भी और भी फेज में इंडिया को टोटल 24 हेलीकॉप्टर सौंपा जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, Who among the following has elected as the president of 76th United Nations General Assembly? निम्नलिखित में से किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इब्राहिम मोहम्मद, ऑप्शन बी है रशद अल नयान, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला शाहिद और ऑप्शन डी है सैयद अरोज। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ जो आप ये तस्वीर अभी देख पा रहे हैं, यही है अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव के हैं। याद रखिएगा, इन्हें ही अभी 76वीं 76 यूएन जीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जो आप अभी लोगो देख पा रहे हैं, यही संयुक्त राष्ट्र महासभा का लोगो है। और यहाँ जो ये हॉल देख पा रहे हैं, यही संयुक्त राष्ट्र महासभा है। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। आइए और भी डिटेल से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट नेम्स रैमोना रिजर्व फॉरेस्ट एज 6th नेशनल पार्क? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रैमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। आइए एक स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी यहाँ इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का एरिया है ये है अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन बॉर्डर से सटा हुआ है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था। और इसका जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश का वो है ईटानगर। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 25, और लेजिस्लेचर हैं टोटल 60 सीट्स, टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं। और राज्यसभा की सीट सिर्फ एक है, और लोकसभा की सीट है दो लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ जो आप अभी लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है प्रेमा खांडू, जो कि वर्तमान में अभी अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ जो राइट साइड में जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है बीडी मिश्रा, जो कि वर्तमान में अभी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच नीति आयोग रेकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ दैट बैंक। उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसे नीति आयोग ने उस बैंक के निजीकरण की सिफारिश की है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की
सिफारिश अभी नीति आयोग ने की है। आइए नीति आयोग का नाम आया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों पहले भी हमारी वीडियोस में नीति आयोग का नाम आ चुका है, जिसे मैंने पूरे डिटेल्स में इसी प्रकार समझाया था, और आज फिर से इसका नाम आया तो फिर से डिटेल से समझे। इसी तरह चीजें रिपीट होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, एक एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था नीति आयोग का, वो हुआ था 1 जनवरी 2015 में, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो है नरेंद्र मोदी। जो भी इंडिया का वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन रहेगा। अभी वर्तमान में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी, इसलिए अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन वही है। तो और वाइस चेयरपर्सन जो है वो है राजीव कुमार। वाइस चेयरपर्सन जो है वो है राजीव कुमार, और इसके जो सीईओ हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द नीति आयोग is a public think tank of the government of India established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of state governments of India in the economic policy making process using a bottom up approach। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारत आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन ए है 7 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 9 जून, और ऑप्शन डी है 6 जून। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 जून। आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2021। 2021 वर्ल्ड ओशियन डे का जो थीम है, जो विषय है, वो है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। इस प्रश्न में इतनी ही जानकारियां हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट आरबीआई इम्पोज्ड ऑन पीएनबी एंड बीओआई फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स। मानदंडों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने पीएनबी और बीओआई पर कितना जुर्माना लगाया है? बीओआई मतलब बैंक ऑफ इंडिया पर, और पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक पर। आरबीआई ने अभी मानदंडों के उल्लंघन के लिए कितना करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पीएनबी 4 करोड़ एंड बैंक ऑफ इंडिया 3 करोड़। ऑप्शन नंबर बी है पीएनबी 3 करोड़ एंड बैंक ऑफ इंडिया 3 करोड़। ऑप्शन नंबर सी है पीएनबी 3 करोड़ एंड बैंक ऑफ इंडिया 4 करोड़। ऑप्शन नंबर डी है पीएनबी 4 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया 6 करोड़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो टोटल जो जुर्माना लगा है वो 6 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। ओके, अब पंजाब नेशनल बैंक को कितना लगाया है और आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया को कितना लगाया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, पीएनबी 4 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया 2 करोड़, यह है हमारा आंसर। पीएनबी को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और बैंक ऑफ इंडिया को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने अभी मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया है। आइए डिटेल्स में समझते हैं, क्योंकि 2 बैंक का नाम आया है, दोनों बैंक के बारे में डिटेल्स से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप अभी ये पोस्टर देख पा रहे हैं, ये जो है पीएनबी का लोगो है, और पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। और इसका जो टैगलाइन है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और पंजाब नेशनल बैंक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1894 को, 1 अप्रैल 1894 को। और पंजाब नेशनल बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में पीएनबी के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, एसएस मल्लिकार्जुन राव। और यहाँ देखिए, ये जो है ये बैंक ऑफ इंडिया का पोस्टर है, और ये जो है
बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। और इसका जो टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया का वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और इसका जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो हुआ था 7 सितंबर 1906 को, 7 सितंबर 1906। और इसका जो हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंडिया का वो है मुंबई। और वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं वो है अतनु कुमार दास, अतनु कुमार दास। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे और सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में समझाना पड़ा। तो आशा करता हूं आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 10 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।